हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक हेल्पर में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये क्यूरी रहती है कि भाई जब 10th के बाद हम 11th में आते हैं और 12th में 11th में जो चूज करने होते हैं वैसे वही 12th में रहते हैं, तो इसलिए बहुत से स्टूडेंट 10th के बाद ये सोचते हैं कि हम मैथ लें या साइंस लें, मतलब मैथ लें साइंस। तो दोस्त, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो 10वीं बोर्ड एग्जाम के बाद सकारात्मक रिजल्ट आने के बाद अक्सर होनहार स्टूडेंट इस द्वंद्व में होते हैं कि वे गणित विषय लें या विज्ञान। इस दुविधा के तार्किक समाधान में मैंने एक ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, इसे आप लोग देखिए और अपने कन्फ्यूजन से मुक्ति पाइए। दोस्तों, यह माना जाता है कि जिन स्टूडेंट्स को गणित और विज्ञान में 70 या उससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं उन्हें गणित या विज्ञान विषय लेना चाहिए। ऐसा मानने का कारण ये है कि लगभग 70 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट के पास इन विषयों की ठीक ठाक समझ होती है। यदि आपको भी दोनों विषयों में 70 या उससे अधिक अंक मिले हैं तो आप में इन विषयों को पढ़ने की काबिलियत हो सकती है। आपका भी मैथ्स और साइंस की रेस में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यह क्लियर कर दूं कि मैथ सब्जेक्ट जो है वो विज्ञान संकाय के अंतर्गत ही आता है, अर्थात साइंस एक पेड़ है जिसकी निम्नलिखित शाखाएं हैं, जिसकी शाखाएं हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी इत्यादि विषय सम्मिलित हैं। अर्थात आपका कन्फ्यूजन साइंस और मैथ्स के बीच चुनाव करने का नहीं, बल्कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो है बायोलॉजी और मैथ्स के बीच। क्योंकि दोस्तों, ये जो साइंस और मैथ्स का ये कोई नहीं है आपको चूज़ करने का सब्जेक्ट। आपको चूज़ करने का है कि मैथमेटिक्स लें या बायोलॉजी लें। दोस्तों, साइंस तो पूरा साइंस में आता है, आप चाहे मैथ्स लें चाहे बायोलॉजी, वो तो साइंस में आता है, लेकिन आपको चूज़ करना है कि बायोलॉजी लेनी है आपको या मैथमेटिक्स लेनी है। तो दोस्तों, अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो इसमें हम आप मैथ्स लें या साइंस लें, विज्ञान संकाय के ही विद्यार्थी कहलाएंगे। तो बायोलॉजी और मैथ्स के बीच चुनाव की आपकी इस समस्या को समाप्त करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता, ना ही कोई सब्जेक्ट कठिन या सरल होता है। विषय की कठिनता या सरलता हमारे ऊपर निर्भर करती है। वो हम ही होते हैं जो किसी विषय को कठिन बना लेते हैं या सरल बना लेते हैं। दोस्तों, सभी विषय अपने आप में मज़ेदार होते हैं। जिसमें आप इंटरेस्ट लेते हैं वो सभी अपने लिए मज़ेदार होंगे। सभी विषयों की अपनी महत्ता होती है, चाहे वो आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, जैसे विषय क्यों ना हो, जिसकी वर्तमान समय में महत्ता कम हो गई है। तो दोस्तों, अगर आप किसी बड़े शहर या छोटे शहर से हैं तो होनहार विद्यार्थी आर्ट्स या कॉमर्स ना लें तो बढ़िया रहेगा। इसका कारण ये है कि इन विषयों के लिए अच्छे स्कूल व कोचिंग संस्थान इंदौर, भोपाल, दिल्ली, बॉम्बे जैसे बड़े बड़े शहरों में अधिकांशतः होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इन विषयों को पढ़ाने के लिए कोई अच्छे संस्थान नहीं हैं। दोस्तों, अब आते हैं हम गणित और बायोलॉजी के बीच कन्फ्यूजन पर। पहले आप ये जान लो कि दोनों विषयों को लेने के फ़ायदे क्या क्या हैं। दोस्तों, दोनों मैथ्स को लेने के फ़ायदे हम बता रहे हैं आपको। मैथ्स को लेने का फ़ायदा ऐसा माना जाता है कि जिन स्टूडेंट्स का गणित सब्जेक्ट में इनकी तार्किक क्षमता अत्यधिक हो जाती है। दोस्तों, जो ऐसा माना जाता है कि जिन विद्यार्थियों के पास जो है मैथ्स होती है उनकी तार्किक क्षमता जो है वो अत्यधिक हो जाती है। दोस्तों, अब बताते हैं कि बायोलॉजी के विद्यार्थी अक्सर शिकायत करते हैं कि मेरा मैथ्स वीक है, लेकिन गणित का विद्यार्थी कभी नहीं कहता। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी बायोलॉजी कमज़ोर है, गणित का छात्र कभी भी नहीं कहेगा। दोस्तों, अर्थात बायो के अधिकांशतः विद्यार्थी ताउम्र मैथ्स सब्जेक्ट से डरते रहते हैं। बहुत से तो स्टूडेंट जो 10th में होते हैं वो इसी कारण लेते हैं क्योंकि वो मैथ्स से डरते हैं, इस कारण बायोलॉजी को ले लेते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम बताते हैं मैथ्स स्ट्रीम के विद्यार्थी अन्य विषयों के विद्यार्थियों की अपेक्षा आत्मविश्वासी होते हैं तथा समाज में गणित विषय के विद्यार्थियों को सम्मानित नजरों से देखा जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा कि बहुत से स्टूडेंट कहेंगे, अरे यार तूने बायोलॉजी ले लिया, क्या यार मैथ्स लेता। क्योंकि अगर हम देखें अपने मतलब समाज में तो जो मैथ्स का स्टूडेंट होता है उससे बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं लोग। उसके बाद क्या होता है
कि गणित विषय लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा उस समय होता है जब आप जॉब पाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले गणित और रीजनिंग की तार्किक प्रश्नों को मैथ्स स्टूडेंट अत्यधिक सरलता से हल कर देता है और फार्मूले के अलावा मैथ्स में कुछ भी याद करने को ज़रूरत नहीं होती। अब दोस्तों बात करते हैं कि बायोलॉजी लेने के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों बायोलॉजी के विद्यार्थियों के पास मानवीय शरीर और जीव जंतुओं की काफ़ी अच्छी समझ होती है। बायोलॉजी के विद्यार्थी एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़कर ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। प्रैक्टिकल में औसतन 22 से 23 नंबर तो फ्री के मिल ही जाते हैं। बायो लेने के बाद यदि आप डॉक्टर बन गए तो ज़िंदगी बड़ी आराम से कटी, बैठे बैठे पैसा कमाना और फिर बशर्ते आप एक डॉक्टर बन जाओ। दोस्तों अब दोनों विषयों में इनका कंपैरिजन करते हैं, इनकी तुलना करते हैं। दोस्तों इंडिया में 23 इंजीनियरिंग संस्थान ऐसे हैं जो बेस्ट हैं। इन्हें IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से इंजीनियर करने के बाद डिग्री लेना एक सम्मानजनक एवं एक बड़ी बात है। दोस्तों इन संस्थानों में हर साल लगभग 11,000 बच्चों का एडमिशन होता है जो 12th के बाद जाते हैं। दोस्तों पढ़ाई का खर्च OBC और जनरल विद्यार्थियों के लिए लगभग 4 से 5 लाख रुपये होता है। SC और ST के विद्यार्थियों को इससे भी कम फीस पे करनी पड़ती है। दोस्तों जिन स्टूडेंट का एडमिशन IITS में नहीं होता है उनका एडमिशन NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हो जाता है। दोस्तों इसमें 18,000 के लगभग सीटें होती हैं। इसके अलावा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के द्वार तो आपके लिए हमेशा खुले ही रहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि MBBS करने के लिए इंडिया के बेस्ट कॉलेज एम्स हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से जाने जाते हैं। इनकी संख्या मात्र 7 है। जी हाँ, केवल 7 एम्स हैं। इनमें सीटों की संख्या मात्र 700 है। हालांकि एक बार एम्स में सिलेक्शन हो जाने के बाद इनकी फीस बहुत कम लगती है, ना के बराबर। इसमें एडमिशन ना होने पर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस कितनी ज़्यादा होती है ये तो जाहिर ही है। दोस्तों अंत में सब्जेक्ट चूज करने का निर्णय मैं आप पर ही, दोस्तों इतना मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। दोस्तों अंत में सब्जेक्ट चूज करने का निर्णय आप पर ही छोड़ना चाहूँगा क्योंकि इस बात को समझता हूँ कि हर स्टूडेंट की परिस्थितियाँ तथा सोच अलग अलग होती है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपकी सोच स्पष्ट और तार्किक होनी चाहिए। तो दोस्तों मेरा काम तो केवल आपके सोचने समझने की दृष्टि को कुछ तथ्यों के माध्यम से स्पष्ट करना था, आपको समझाना था, आपको इसके बारे में बताना था। इस वीडियो में जो मैंने बताया आपको, इसकी तरफ तर्कपूर्ण ढंग से विचार करें और अपना निर्णय लें। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। और दोस्तों अपने जो आपके दोस्त हैं उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिससे कि उनका भी ये कन्फ्यूजन दूर हो। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।